अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसको देखते हैं। कहता है कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। अब पहले भी हमने इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास किए हैं। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है, आगे फिर क्या कह रहा है, कहता है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 32। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड वाली, ये किस चीज़ के इक्वल है, 32 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो देखें वही लिखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है 32 के, तो आपको पता है इसकी जगह पे 32 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 5x प्लस 2 ये वाली चीज़ इज़ इक्वल टू 32। तो अब हमने बेटा क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। तो एक्स फाइंड आउट करना हो तो ये प्लस 2 उधर लेकर जाएंगे, इधर प्लस हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 32 माइनस 2 आंसर कितना आएगा, 30। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। 30 डिवाइडेड बाय 5, एक्स का आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 7 है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं। इसमें देखते हैं, कहता है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो ये हमें एक वैल्यू गिवन है एफ ऑफ एक्स की। तो हमने पहले ए प्लस बी वाले क्वेश्चन किए थे, इसमें सी डी फाइंड आउट करने होंगे। ज़ाहिर है क्वेश्चन उसी तरह है, वेयर सी एंड डी आर कांस्टेंट नंबर। ये सी और डी कोई हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी होगी। इफ़ अगर हमारे पास एफ ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 6, अब क्या करना होगा, इस इक्वेशन को देखें, एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, इधर क्या है, एफ ऑफ 1। तो इसका मतलब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। जब x की जगह पे 1 पुट करेंगे, इधर भी x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो एक इक्वेशन हमें मिल जाएगी। और उस f ऑफ 1 को जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको किस चीज़ के इक्वल पुट करेंगे, 6 के इक्वल। तो 6 इज इक्वल टू, इधर जो भी 1 पुट करने के बाद वैल्यू आएगी वो एक इक्वेशन बन जाएगी। एंड आगे हमें बता रहा है एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू 10। अब अगेन x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -2। जब -2 पुट करेंगे तो f ऑफ -2 को लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास किस चीज़ के इक्वल पुट करेंगे, 10 के इक्वल। और फिर हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगे, एक इसकी इक्वेशन, एक इसकी इक्वेशन। बाकी हमने किया हुआ है कि किस तरह कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद हम वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं सी और डी की हमारे पास, तो वही करेंगे। अब देखें, पहले देखते हैं एफ ऑफ एक्स वाली इक्वेशन हमें गिवन है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। पहले क्या पुट करना है, एफ ऑफ 1। तो ये देखें हमारे पास x की जगह पे 1 पुट किया है, इज इक्वल टू, इधर x का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर आ गया। बाकी तो x कहीं पर नहीं है ना राइट हैंड साइड में, तो बाकी वैसे का वैसे आ गया। 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो आंसर 1 ही आता है हमारे पास। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, 6। तो यहाँ पर देखें c प्लस डी इज इक्वल टू 6 नहीं आ जाएगा, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, ये बन गई इस वैल्यू से हमारे पास पहली इक्वेशन। अब आ जाए इस वैल्यू पर, फिर वही काम है, एफ ऑफ -2, इधर x की जगह पे क्या पुट किया है, -2 पुट किया है। तो एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू c, ये इक्वेशन है हमारे पास, c आ गया। x की जगह पे क्या पुट करना था, -2, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस डी। अब खुद सोचें, -2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4c प्लस डी ये बन जाएगी हमारी ये वाली साइड, 4c प्लस डी। तो देखें यही वाली आ गई है, 4c प्लस डी इज इक्वल टू। अब देखें एफ ऑफ -2, ये वाली जो चीज़ है ये किस चीज़ के इक्वल है, 10 के। तो उसकी जगह पे हमारे पास क्या पुट किया है, 10। तो ये देखें ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये इक्वेशन नंबर 2। अब जिस तरह हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, क्या इनमें किसी चीज़ के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, इधर देखें c है, इधर 4c है, इसका मतलब कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है c वाले के। इधर d है, इधर भी d है, हाँ जी इनके इक्वल हैं। तो पहला काम तो यही करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को, तो d के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, c की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें इधर वही किया है, c प्लस डी इज इक्वल टू 6, ये हमें गिवन था क्वेश्चन में।
फिर 4c प्लस डी इज़ इक्वल टू 10, 4c प्लस डी इज़ इक्वल टू 10। अब हम जैसे नीचे साइन चेंज करते हैं वैसे आपने करना है। ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो देखें नीचे माइनस हो जाएगा, ये 10 प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। अब देखें डी डी के साथ कट नहीं हो जाएगा, -4c प्लस सी, तो -4 प्लस 1 आंसर क्या आएगा, -3c। ठीक है ना, आंसर आएगा -3c इज इक्वल टू, इधर वो स्टेप नहीं है, -3c इज इक्वल टू -10 प्लस 6। आंसर कितना आएगा हमारे पास, -4। तो इधर क्या आया था -3c, इस साइड पे क्या आया है -4c, -4 हमारे पास। तो माइनस के साथ पहले पहले कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा 3c इज इक्वल टू 4। तो अगर हमने c फाइंड आउट करना हो तो 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, c इज इक्वल टू 4/3। अब एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अब बेटा हमने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये मेथड भी आप लोगों को याद होगा कोएफिशिएंट इक्वल करने का। तो अगर इधर c को c के साथ कट आउट करना है तो इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये मेथड भी ठीक है। ये मेथड ना करना चाहें तो ये जो c की वैल्यू है ये या इसमें पुट कर दें या इसमें, जो आपको इक्वेशन इजी लगे, तब भी आंसर ठीक आ जाएगा। मैं क्या करता हूँ, ये वाली इक्वेशन इजी है, इसमें c की वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो बेटा 4/3 प्लस डी इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो अब देखें इधर c प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आ जाएगा 6 - 4/3 इज इक्वल टू डी। अब आप एलसीएम लेंगे तो डी का यही वाला आंसर आ जाएगा। वो वाला स्टेप ना करना चाहें तो कोएफिशिएंट इक्वल कर दें, क्योंकि हमें तो डी की वैल्यू चाहिए, अब सी तो नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इधर 4c आना चाहिए। तो वो कैसे आएगा, इस पूरी इक्वेशन को देखें, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है और फिर -2 उसमें से इक्वेशन को किया है, तो ये आंसर आया। अब बेटा ये हमारे थे 6 और 7 क्वेश्चन। तो इसी के रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, जैसे हमने देखें इनमें वैल्यूज़ पुट किए हैं और कोई भी काम नहीं है। f(x) है तो f(1) हमारे पास बनाया है, f(-2). ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं और आते भी बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह के आपके क्वेश्चंस हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, वो आपने होमवर्क में कर लेने। मेंशन कर देता हूँ हमारे पास कि रिव्यू एक्सरसाइज के कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इसमें देखें बेटा, पहले तो यही क्वेश्चन नंबर 10 है रिव्यू का। g(x) हमें गिवन है, s(x) भी हमें गिवन है। फाइंड, अब देखें g(0), इसका मतलब x की जगह पे 0 पुट करके हमने आंसर निकालना है। g(-1), x की जगह पे -1 पुट करके आंसर निकालना है। ये देखें इधर निकले हुए हैं एक एक लाइन में, वही चीज़ है। g(-5/3), x की जगह पे क्या पुट करना है, -5/3। अच्छा जी, उसके बाद s(, ये देखें s(1), x की जगह पे क्या पुट करना है 1, इधर भी x की जगह पे 1। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन हैं। s(-9), इधर x की जगह पे क्या पुट करना है -9। s(7/2), इधर x की जगह पे क्या पुट करना है 7/2। तो ये जो क्वेश्चन 10 है ना आपका, ये होमवर्क में है हमारे पास। दोबारा इसको अच्छे तरीके से देख लें, ये इसके सॉल्यूशंस हैं। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगी तो ये एक एक लाइन में हमारे पास जो आंसर आ रहा है, इसी तरह के हमने क्वेश्चन अभी किए हैं हमारे पास एक्सरसाइज 3.3 में। तो ये आपने होमवर्क में कर लेना है, क्वेश्चन नंबर 10 रिव्यू एक्सरसाइज का हमारे पास। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके जी, थैंक यू।